पीयूष, पृष्ठ संख्या 27, पुनः चंचलता का प्रकाश। आज हमारी कथा है पुनः चंचलता का प्रकाश। इससे पहले हमने जो श्रवण किया था कि विश्वरूप जी का संन्यास हो चुका है और उनका वो बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे, वो बहुत सारे ग्रंथों को और शास्त्रों को ज्ञाता थे। तो इस वजह से उनका गृहस्थ में और इस संसार के विषय में उनका विरह हो गया था, वियोग हो गया था। तो इस कारण उन्होंने संसार की वास्तविकता को जानते हुए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो अब इस कारण जो उनके पिताजी हैं श्री जगन्नाथ मिश्र जी, उन्होंने उनको लगा कि वो ज्यादा विष्णु जी ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन किया, ज्यादा पढ़ लिए, अध्ययन कर लिया, पढ़ लिख लिए। तो इस वजह से इस कारण उनको बहुत अधिक ज्ञान होने के कारण उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और इस कारण से उनको मतलब जगन्नाथ मिश्र जी और शची माता को बहुत बहुत अधिक विरह हुआ, उनका बहुत दुख हुआ। तो अब इस कारण से उन्होंने महाप्रभु जी का अध्ययन भी बंद करवा दिया है। किंतु महाप्रभु जी को पढ़ने में और विद्यालय जाने में बहुत रुचि है, वो बहुत अधिक पढ़ना चाहते हैं, किंतु उनके पिताजी ने उनका अध्ययन बंद करवा दिया और उनका विद्यालय जाना भी बंद करवा दिया। अब इसके आगे हम श्रवण कर रहे हैं पुनः चंचलता प्रकाश। अध्ययन बंद हो जाने से प्रभु अत्यंत दुखी हो गए, परंतु कुछ बोले नहीं। अब फिर से उन्होंने पहले की ही भांति नटखटता आरंभ कर दी। कभी अपने साथ बहुत से बालकों को लेकर किसी के घर में घुस जाते तथा वहां रखा हुआ दूध, दही आदि खाकर घर का सारा सामान तोड़ फोड़ देते। कभी रात के समय सभी बालक कंबल ओढ़कर पशुओं की भांति चलते हुए किसी के केले के बाग में घुस जाते तथा सारे बाग को नष्ट कर देते थे। लोग पशु जानकर हाय हाय करते हुए डंडे लेकर आते तो सभी बालक भाग जाते। कभी किसी के घर का द्वार बाहर से बंद कर देते, जिससे घर के लोग शौच आदि नहीं जा पाने के कारण चिल्लाते, अरे द्वार किसने बंद कर दिया, और सभी बालक वहां से भाग जाते। तब दूसरे लोग आकर द्वार खोलते थे। जब लोग उनकी शिकायत करने के लिए जाते तो जगन्नाथ मिश्र उनके आगे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते, परंतु प्रभु को कुछ भी नहीं कहते। माता को शिक्षा। एक दिन श्री जगन्नाथ मिश्र जी किसी कारणवश कहीं बाहर गए हुए थे। शची माता भगवान के लिए भोग बनाने के बाद मिट्टी की जिन हांडियों को घर के बाहर कूड़े के ढेर पर फेंक देती थी, प्रभु उन पर आसन लगाकर बैठ गए। हांडियों की सारी कालिक उनके शरीर पर लग गई, जिससे उनकी शोभा ऐसी हो गई मानो सोने की मूर्ति के ऊपर किसी ने गंध द्रव्य का लेप कर दिया हो। जब माता को पता चला कि तो वे दौड़ कर आई और कहने लगी, बेटा निमाई, तू इन अपवित्र हांडियों पर क्यों बैठ गया? क्या तुझे मालूम नहीं है कि इन अपवित्र हांडियों को स्पर्श करने पर स्नान करना पड़ता है? प्रभु हंसते हुए कहने लगे, माँ, तुम लोग मुझे विद्या अध्ययन नहीं करने दे रहे हो, तो फिर तुम ही बताओ कि एक मूर्ख ब्राह्मण बालक को अच्छे बुरे का ज्ञान कैसे होगा? और माँ, आपने जो कहा था कि तू अपवित्र स्थान पर बैठ गया है, तो आप बालक के समान बात कर रही है। मेरी स्थिति किसी भी अपवित्र स्थान पर नहीं होती जहाँ पर मैं अवस्थित होता हूँ। यदि वह स्थान अशुद्ध भी हो तो भी मेरे स्पर्श मात्र से वह सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान हो जाता है। गंगा आदि समस्त तीर्थ वहीं पर आकर विराजमान हो जाते हैं। और माता, ये हांडियां अपवित्र कैसे हो गई? आपने इनमें भगवान के लिए भोग तैयार किया। जो वस्तु भगवान की सेवा में लग जाती है वह कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती, बल्कि इन हांडियों के स्पर्श से यह स्थान भी परम शुद्ध हो गया है। इसलिए मैं पवित्र स्थान पर नहीं बैठा हूँ। सभी वस्तुओं की शुद्धता तो मेरे स्पर्श के कारण ही है। इस प्रकार बाल्य भाव में आविष्ट होकर प्रभु श्री गौर सुंदर अपना तत्व कहने लगे।
परंतु उनकी माया के प्रभाव से उसे कोई नहीं समझ पाया। तत्पश्चात शची माता स्वयं जाकर उनका हाथ पकड़कर लाने लगी। तो प्रभु कहने लगे, यदि तुम लोग मुझे पढ़ने नहीं दोगे तो मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। यह सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग कहने लगे, लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं परंतु वे पढ़ना नहीं चाहते, और सौभाग्यवश तुम्हारा पुत्र स्वयं पढ़ना चाहता है परंतु तुमने इसकी पढ़ाई बंद कर दी है। तुम्हारे किस शत्रु ने तुम्हें ऐसी बुद्धि प्रदान की है? अतः आज यह निमाई जो कर रहा है इसमें इसका कोई दोष नहीं है। ऐसा कहकर सभी लोग निमाई से बोले, बेटा निमाई, अब वहां से उठ जा। अब भी यदि तुम्हारे माता पिता तुझे नहीं पढ़ाएंगे तो तू खूब नटखटता करना। तब शची माता प्रभु को लेकर आई और प्रभु भी मुस्कुराते हुए माँ के साथ आ गए। माता ने उन्हें स्नान कराया और उसी समय श्री जगन्नाथ मिश्र जी भी आ गए। शची माता ने उन्हें सारी बात बतलाई कि निमाई पढ़ाई बंद हो जाने के कारण बहुत दुखी है। तब अन्य लोगों ने भी समझाया, मिश्र तुम तो स्वयं एक विद्वान हो, तो फिर किसके कहने पर तुम निमाई को पढ़ने नहीं दे रहे हो? भगवान की जैसी इच्छा है वह तो होकर ही रहेगी, उसे कोई भी नहीं टाल सकता, इसलिए तुम भय छोड़कर पुत्र को पढ़ाओ। हरे कृष्णा दीदी।